गुड आफ्टरनून माय डियर फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कट ऑफ की। किसकी? उत्तराखंड लेक्चरर का जो पेपर हुआ था उसमें इंग्लिश की कट ऑफ की हम बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये इसलिए ज़रूरी हो गया है क्योंकि व्यूअर्स जो हैं वो जानना चाहते हैं कि हम लोगों की राय क्या है, कितनी कट ऑफ जा सकती है। ठीक है, आपने देखा होगा कमेंट बॉक्स में भी जैसे ही मैं आंसर की अपलोड कर रहा था तो व्यूअर्स का वहाँ पे कमेंट भी था कि कट ऑफ बताइए। थोड़ा सा एक क्या होगा, देखिए आयोग की जो कट ऑफ होगी वो आपको पता है वो ही एग्जैक्ट होगी। हम कितने ही अनुमान लगा लें, कुछ भी लगा लें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये है कि थोड़ा सा प्रिडिक्शन, जैसे मैच से पहले ना कि क्या टीम 11 है, प्लेइंग 11 है, वो क्या हो सकती है। तो थोड़ा सा एक मतलब क्या होता है, इससे इंटरेस्ट क्रिएट होता है, क्यूरियोसिटी होती है कि अब पेपर दे दिया भाई, अब ये जाने कि कितने तक जा सकती है, क्या है, क्या मतलब प्रिडिक्शन है, कितने तक जाने की संभावना है। तो इसी पे बेस्ड ये वीडियो है। आप इसको बिल्कुल भी एकदम वो मत मानिएगा। अगर आपके मार्क्स इस दायरे में आ रहे हैं ठीक है, इससे अगर 4 5 7 नंबर आपके कम होते हैं, ज़्यादा होंगे तो ठीक ही है, कम होंगे तो आपको निराश होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ये फाइनल कट ऑफ नहीं है, ये खाली एक प्रिडिक्शन है जो कि एक एनालाइज किया गया है, मतलब कि इतनी बन सकती है। मैं कोशिश करूँगा कि आपको सटीक बताने की कोशिश करूँ, क्योंकि अब इतना सटीक भी नहीं बता सकते, टू दी पॉइंट तो हम नहीं बता सकते, मतलब इतनी जाएगी फिक्स नहीं बता सकते। लेकिन एक रेंज मैं आपको बताऊँगा, इस रेंज के अंदर मतलब ये मेरिट रह सकती है इस क्लियर की। तो देखते हैं, ये जो हमने साई इंग्लिश क्लासेस का आप देख सकते हैं, इसमें एक दिन पहले का है, शाम को हमने पोस्ट किया था, व्हाट विल बी द कट ऑफ उत्तराखंड लेक्चरर इंग्लिश इन जनरल कैटेगरी। कट ऑफ क्या रहेगी जनरल में, ठीक है, इंग्लिश की अगर बात करें तो मैंने यहाँ पे 125 130 इसलिए किया था क्योंकि पिछली बार का भी देखा था। लेकिन वहाँ पे आपको पता है एक पद के लिए 3 लोगों का चयन किया गया था, वो तब इंटरव्यू का केस था। ठीक है, लेकिन अब हमने उससे आगे इसको बढ़ाते हुए चले हैं। तो यहाँ पे 135 से जो 125 से 130 है, तो उसमें 16% लोग। ठीक, अब 130 से 135 में 6, इसमें बहुत कम लोग हैं। 135 से 12% है, 140 से 145 7%। अब अधिकतर लोगों को क्या लगता है, 108 वोट पड़े टोटल, तो मोर देन 145 सबसे ज़्यादा है। तो अधिकतर लोगों को लगता है कि ये जाएगी 145 प्लस। तो अब थोड़ा सा इसका एनालिसिस करते हैं कि कितनी जाएगी। ठीक है, अब पेपर को थोड़ा सा देखते हुए, पेपर जो मैंने भी उसकी आंसर की अपलोड की थी, उसके बाद जो मुझे लगा कि क्या रहेगा, मैं उसको डिटेल में यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा। तो उसमें जो है पहला पॉइंट तो ये है कि पेपर में जो थे 60 से 70 क्वेश्चन आपके इजी थे। इजी का मतलब, अगर एक जैसे क्रिकेट में बुमराह है ना, बुमराह को जानते हैं, जसप्रीत बुमराह को, वो भी अगर बैटिंग करने जाएगा ना, अंधाधुंध अगर बल्ला घुमाएगा तो वो भी क्या कर सकता है, वहाँ यहाँ पे ऐसा पेपर था कि 40 से 50 की रेंज में वो भी मार सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ बैट्समैन ऐसे होते हैं ना, 100 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, तो वो पूरा बल्ला घुमाते हैं भाई, वो 200 के 200 अटैम्प्ट करके आएंगे। तो 50-60 में ये जो बोल रहा हूँ, 60-70 की रेंज में, ज़्यादा से ज़्यादा 80 की रेंज में, जो मोस्टली आपकी भीड़ है 50%, वो 80 से 90 की रेंज में निपट जाएगी। ठीक, अब बचे जिन्होंने 1-2 महीना तैयारी की थी, तो वो ज़्यादा ही ज़्यादा कितने, 80 से 90, ज़्यादा ही चले जाएंगे तो 95 की रेंज तक, जिनको थोड़ा बहुत पहले का नॉलेज था और जिन्होंने 15-20 दिन या 1 महीना या 2 महीना तैयारी की हो। अब जिन्होंने इसमें 5-6 महीने तैयारी कर रखी है, उनका स्कोर मैं बता देना चाहूँ, आप खुद देख लेना, आपको खुद पता चल जाएगा। ये एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहा हूँ मैं, उनका स्कोर कितना होगा इसमें, 115 से 125 की रेंज में उनका स्कोर रहा होगा, जिन्होंने 5 से 6 महीने तैयारी कर रखी है। इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिएगा कहीं पे। आपने अगर 5-6 महीने तैयारी कर रखी है, तो कुछ ही लोग होंगे जो 125 से ज़्यादा कर पाए होंगे। ठीक, वो किस शर्त पे, उनका जो है, जब पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन किया हो, उस टाइम पे रेगुलर किया हो और वहाँ पे अच्छी कमांड हो उनकी लिटरेचर पे, तब जाके वो 125 से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं।
ये उनका बता दिया। अब जो साल भर की रेंज में भी यहाँ पे ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने 2-2 साल तैयारी कर रखी है, तो वो लोग कहाँ जाएंगे वो मैं बताऊँगा। पहले 1 साल वालों को बता दूँ, वो जाएंगे 135 से 140 की रेंज तक, मोस्टली ऑल आउट हो जाएंगे 140 तक की। अब जो 1 साल से ज़्यादा वाले हैं, जो पिछली भर्ती में भी जिनका रुक गया था 1-2 नंबर से, और तो वो कहाँ जाएंगे, वो 145 से 150 की रेंज में जाएंगे, वो पक्का 150 की रेंज में उन्होंने जाना ही जाना है। तो अब ये ओवरऑल जो मेरिट है मैं बताना चाहूँ यहाँ पे, जनरल की जो मेरे को लगता है, जो मैंने थोड़ा सा उसके बारे में सोच विचार किया, तो मुझे जो यहाँ पे पूरा पेपर को देखने के बाद लगता है, इसको मान के चलिए 135 आप मान सकते हैं, लेकिन ये बॉर्डर हो जाएगा, ये बॉर्डर लाइन है। 135 जो है बॉर्डर लाइन है। 140 मार्क्स आपके हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को सेफ मान सकते हैं 80 to 90%। लेकिन जो फाइनल मैं बता रहा हूँ 140 से 145 की रेंज में, 140 से ऊपर जिनके हैं वो अपने आप को सुरक्षित मान के चलेंगे। कुछ ज़्यादा ही अगर ऐसा हो जाएगा तो तब हम नहीं कह सकते, नहीं तो 140 प्लस जिनके मार्क्स हैं वो यहाँ पे सेफ हैं। मुझसे मतलब नहीं है कि कितने कैंडिडेट 170 ला रहे हैं, 180 ला रहे हैं, उसमें कुछ कैंडिडेट होंगे जिन्होंने तैयारी करके वो 170-80 वाले ज़्यादा नहीं होंगे। ओवरऑल पद कितने हैं वो आपको पता है, जनरल में कितने हैं आपको जैसे पता है, बॉयज़ के लिए 17 है। तो मैं इसमें बताना चाहूँगा कि 140 प्लस 145 के आसपास आपके आ रहे हैं अगर, तो आप बिल्कुल भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। 145 प्लस आपके हैं तो आप आराम से रिलैक्स हो जाइए, आपको कोई भी कहीं तक की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 140 तक का स्कोर भी एक सम्मानजनक स्कोर है इसमें। 140 का मतलब है 70% है। 70% ऐसे ही नहीं आ जाती, लिटरेचर और ग्रामर दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए होता है। ऐसा नहीं कि खाली आपने लिटरेचर पढ़ ली उसी से। 40 to 50% ग्रामर के भी हैं, 40 to 50 क्वेश्चन जो हैं ग्रामर के हैं, और उसमें हर कोई ऐसे नहीं कर सकता। लिटरेचर को तो आप थोड़ा बहुत मैं मानता हूँ कि आप रट सकते हैं, लेकिन ग्रामर को कोई आप रट नहीं सकते, उस पर तो आपको मेथड्स अप्लाई करने होते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। ऐसा नहीं कि आपने कोई भी मेथड अप्लाई कर दिया और कैसे भी आप लगा दें, फार्मूला होता है उसमें भी कौन से सब्जेक्ट, जैसे आपका एज वेल एज आ रखा था, ये जो है स्ट्रक्चर्स जो बेस्ड हैं, ये कुछ सिंपल सा काम नहीं है इसका। तो ग्रामर में भी उसके लिए आपको कम से कम 4-5-6 साल का अगर आपको ग्रामर आपने कहीं प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाई है, तब जाके आप मैं बोल रहा हूँ अगर 40 क्वेश्चन ग्रामर के हैं तब जाके आप 35 ईजिली कर पाएंगे, ठीक। 35 प्लस आप इजीली कर पाएंगे। 4-5 क्वेश्चन फिर भी आपके गलत हो गए होंगे, क्योंकि कभी कभार ये होता है ना, जो एग्ज़ाम का प्रेशर होता है उससे भी 2-4 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो वो तो सबके साथ ही होता है, उस चीज़ से कोई मतलब घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपके 140 प्लस हैं तो आप अपने आप को सुरक्षित मानिए। 135 की रेंज में फिर से बोलूँगा बॉर्डर लाइन है, कुछ नहीं कह सकता। और जो मेरी अपनी है तो 140 प्लस मैंने आपको बता दिया, इसमें मेरिट जाने की संभावना है। अब देखिए ना, थोड़ा सा 135 को भी टच कर सकता है, 145 मैंने बता ही रखा है आपको। तो ये आपकी रेंज रहेगी जनरल में। अब बात करते हैं अगले वाले में। देखिए मैं फिर ये कहना चाहूँगा, अगर आपके 130 के रेंज में है तो आपको बिल्कुल निराश होने की आवश्यकता नहीं है। देखिए ना, आपका जो टैलेंट है, जो आपका नॉलेज है, उसे कोई कुछ नहीं कर सकता। ये यहाँ पे आपको अपने आप को कम आंकना नहीं है किसी भी एंगल से। 65% 130 में देखिए कोई कम नहीं है। ये है ना पद कितने हैं उस, देखो अगर एक ही सीट होती, अगर उसमें मेरिट लग जाती है 100, तो 99 वाला भी उसमें बाहर होगा। क्या उस 99 वाले ने ये सोचना है कि मुझे कुछ नहीं आता, ये मैं कुछ नहीं कर पाया? 99 ऐसे नहीं बन जाते, एक एक क्वेश्चन मायने रखता है। जब अगर आपको पता है 0.25 से ऊपर नीचे हो सकता है, आयोग ने तो पूरा गेम पहले ही खेल दिया था ना। अच्छे खासे धुरंधर, आप तो मेन एग्जाम तक गए, मेंस तक यही काफ़ी है। जो मैं बता रहा हूँ जिनकी 2-3 साल की तैयारी थी, वो तो मेंस तक पहुँच ही नहीं पाए। आयोग ने बोनस से ही पूरा उनका पत्ता साफ कर दिया था। आप उस चीज़ को समझे भी होंगे जो हमने वीडियोस डाल रखी थी। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल ये जैसे
बोलते हैं ना, पोस्ट ऑफिस में जाते हैं आप, ये विंडो है ना, यहाँ पहुँच चुके हैं, यहाँ से अंदर रखें। अगर कोई अगर 1-2 नंबर से या 4-5 नंबर से ऐसे बाहर होता है तो उसको ये समझना चाहिए कि मैं इस विंडो के सामने खड़ा हूँ भाई, बस क्लोज हूँ मैं, सामने मेरी मंजिल है। अब डिसीजन आपको लेना है कि आपको इस लाइन को छोड़ के, कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी होंगे दूसरे फील्ड की तैयारी कर लेते हैं, तो वो उतना आसान नहीं होता है। यहाँ के लिए आपका कितना आज तक का कितनी आपकी जो डिटर्मिनेशन है, जो आपकी मेहनत है वो लगा है, आप ही जानते हैं। दूसरे फील्ड में आप जाएंगे ना, इंग्लिश वाला कैंडिडेट्स किसी दूसरे फील्ड में जाता है तो उसको पूरा बेस बनाना पड़ेगा, अगर GK GS पढ़ना चाहते हैं तो मैं अभी भी कहूँगा, अगर आप इतने क्लोज पहुँच गए हैं तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, पोस्ट आने वाली है। अरे देखो, LT नहीं तो लेक्चरर नहीं तो नेट, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, नेट में भी सिलेबस फिक्स होते हैं। अब ट्राई तो करिए, अब पढ़ते जाइए, बस आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। पेपर दे दिया आपने, बस जो हो गया सो हो गया, अब उसको भूल जाइए, उसके बारे में सोच विचारने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये कट ऑफ देख के भी आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कोई गिरीश पालीवाल कोई आयोग का आदमी नहीं है। मैं फिर से बता रहा हूँ, आप इस चीज़ को थोड़ा सा खाली एक सेटिस्फिकेशन के लिए है। कुछ लोगों ने पूछा था तो मैं बता रहा हूँ जो मुझे लगता है, जो मेरी अपनी तैयारी है, जिस बेस पे मैंने क्वेश्चन पेपर को देखा, मैं कितने क्वेश्चन उसमें सॉल्व कर पाया और मेरी कितने साल से तैयारी थी, इस बेस पे भी मैं एनालिसिस करता हूँ। मैं किसी दूसरे को देख के नहीं करता। आप अगर मेरे से पॉलिटिकल साइंस या मैथमेटिक्स का एनालिसिस करने के लिए कहेंगे ना, मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं साफ मना कर देता हूँ। और मेरे चैनल में ऐसे मैं फर्जी कंटेंट डालता भी नहीं हूँ। आप देखना, बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जो भी मिलेगी पूरा रिसर्च करके लाता हूँ। ये कट ऑफ भी आपको जो लग रहा है ना, आप देखना बिल्कुल एकदम सटीक जाएगी इसके आसपास। ये कहने वाला हूँ मैं। LT की भी बना रखी थी, आपने देखा होगा। तो आप दूसरे पॉइंट पे जाते हैं, जिसमें साई इंग्लिश क्लासेस बाय गिरीश पालीवाल। ये भी एक दिन पहले का ही, उसी दिन मैंने सारी पोस्ट की थी। मेरिट ऑफ उत्तराखंड लेक्चरर इंग्लिश OBC में। OBC में कितनी जाएगी? अगर जनरल में हम 140+ मान के चल रहे हैं, ठीक है, तो 145 तो मैंने इसमें सेफ स्कोर बता दिया। 140+ अब जिसकी जाती है। OBC में आप देखिए, OBC में परसेंटेज का क्या है, क्या कहना है जो हमारे व्यूअर्स हैं। 116 से 120 में 20%, 120 से 124 5%, 125 से 138%। अब देखिए 130 से 135 में भरमार है। यहाँ पे 104 वोट्स पड़े हैं, तो 67% लोग का कहना है इसमें। देखिए तो 130 से 135। जनरल में अगर 145 बिल्कुल एकदम फाइनल करते हैं तो OBC में भी इतना कुछ ज़्यादा अंतर नहीं जाने वाला है। आप मान के चलिए जो 130+ है, सेफ जोन में है थोड़ा, और 125 वाले जो हैं बॉर्डर लाइन में आ जाएंगे। 125 के आसपास जो हैं, बाउंड्री लाइन के आसपास हैं, वो अपने आप को मान के चलें। तो 135+ वाले इसमें सेफ होंगे OBC में। 140 है तो बिल्कुल आप निश्चिंत हो जाइए कि आपका सिलेक्शन होने वाला है। 135 की रेंज में ये इसके बेस पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब उसके बेस पे देख लेना कि कितना क्या रहता है। तो 135+ मेरे को ऐसा लगता है कि सुरक्षित होंगे इसमें। 140 अगर आपके हैं तो आप बिल्कुल एकदम सुरक्षित मान के चलिए। 135 में वही मैं बोलूँगा 75 से 80% के चांसेज आपके। 140 अगर आपके हैं तो आप अपने आप को सुरक्षित मानिए। 135+ हमने जैसे बोला तो 138 137 ऐसे जा सकती है। ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, मेरे को नहीं लगता इतना कैटेगरी में भी इतना ज़्यादा कुछ अंतर होने वाला है। कैंडिडेट्स वहाँ पे भी अच्छी खासी तैयारी करके आते हैं। कुछ ही कैंडिडेट्स होते हैं जो आपको कम देखने को मिलेंगे उसमें। SC का देखिए, SC का क्या है, शेड्यूल कास्ट का यहाँ पे ये है 115 से 120 तक 30%, 25 तक 8%, 30 तक 13%, 48% यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि 135 तक जाएगी। तो OBC की अगर मैं 140 अगर मैं आपको बता रहा हूँ सेफ, तो यहाँ आप 135 सेफ मान के चलिए। 135 आप सेफ मान के चलिए यहाँ पे। और आपका अगर 130 तक है तो बॉर्डर लाइन मानिए भाई, आप अपने आप बॉर्डर लाइन पे 128 130 तक की, क्योंकि पेपर इतना टफ भी नहीं था, इतना ईजी भी नहीं था, मॉडरेट टाइप का था। तो अब जो लास्ट हमने यहाँ पे देखी ये SC की थी, और इससे पहले हमने बताया OBC का, और ये हमने बताया था महिलाओं का बताया था। जनरल में देखिए महिलाओं का अगर नहीं बताया है तो इसमें देखिए कितने परसेंट है, 15% 125 तक कह रहे हैं, 5% 130 तक, 135 तक 7%। अब
18% लोग ये कह रहे हैं 140 मोर देन, ये बोल रहे हैं। देखो तो अगर 145 हम वहाँ पे बता रहे हैं तो 140 तो ये बिल्कुल एकदम इसको सटीक मान के चलिए महिलाओं के लिए जनरल में। तो 140 इसमें आप सेफ मान के चलिए, इसमें हम ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं करेंगे, जो यहाँ पे दिख रहा है आप इसको मान के चलिए 140 प्लस या 140 सेफ स्कोर है। ये हमारा अपना एनालिसिस है। इसमें अगर ऐसे 2-4 नंबर कम ज़्यादा होते तो इतना करेक्ट प्रेडिक्शन तो बिल्कुल एकदम सटीक नहीं होता है। कल आपने इंडिया अगर न्यूजीलैंड का मैच देखा होगा तो प्रेडिक्शन जो प्रेडिक्ट किया गया था जब एक ओवर के बेस पे तो 180 स्कोर दिखा रहा था, लास्ट में 110 पे फाइनल हो गया था। तो इतना मेरी प्रेडिक्शन इतनी गलत नहीं जाएगी, मैं बता रहा हूँ। जनरल में ज़्यादा ही ज़्यादा अगर चली जाएगी 140 से 150 फाइनली, इधर उधर कुछ नहीं जाने वाली, मैं इतना आपको करेक्ट बता दे रहा हूँ। और मैंने जो बता रखा है 145 प्लस 145 जो सेफ है 140 प्लस भी सेफ मान के चलिए, क्योंकि ऊपर नीचे अभी 1-2 क्वेश्चन के आंसर आपने भी देखे होंगे। क्या होता है उनको डिलीट अगर कर देते हैं तब तो बढ़िया है, या उनकी रिवाइज्ड आंसर की आती है तब भी सही है। अगर रिवाइज्ड आंसर की मतलब क्या, मतलब आंसर की तो अभी आई नहीं है, रिवाइज्ड नहीं बोलूँगा मैं यहाँ पे। उनको अगर बोनस की कैटेगरी में नहीं डालते हैं तो उससे ज़्यादा वैसे फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे बोनस वगैरह कुछ देंगे नहीं, मेन से तो मेन एग्जाम में तो बोनस का मतलब नहीं बनता है। ऐसी गलती नहीं लगता है कि ये फिर दोबारा से करेगा। तो आप मान के चलिए कि आपका जो अगर इस रेंज में आप हैं तो आपका सेफ जोन है। और ज़्यादा आपको बिल्कुल भी, मैं फिर से कह रहा हूँ, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल अपने आप को खुद मोटिवेट करिए, कोई आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। आप इतने क्लोज पहुंच चुके हैं, जिन लोगों ने तैयारी कर रखी है उनको बिल्कुल भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सिलेक्शन तो ना अगर 50 सीटें हैं तो 85 लोगों का तो होगा ना। अगर उसमें 500 लोग हैं तो क्या 450 तो बाहर ही होंगे ना। क्या इसका मतलब क्या है, क्या वो बेकार है, उनके पास नॉलेज नहीं है? ये नहीं, ये चीज़ें नहीं कही जा सकती। ये आपका लक भी काउंट करता है, आपका उस दिन कंसंट्रेशन क्या है, आपका उस दिन माइंड किस तरीके से काम कर रहा है, सारी चीज़ें वो डिपेंड करती है उस पर। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप आगे की तैयारी बिल्कुल जारी रखिए, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। जिन लोगों का सिलेक्शन हो भी जाता है, जो 150 प्लस है भाई, वो नहीं करना चाहें तो वो बात अलग है। नहीं तो देखो, पढ़ाई अगर आप टीचिंग लाइन में है तो आपको पढ़ने पढ़ाने का जो आपका दौर है ये तो जारी रहेगा। तो इतना ही कहना चाहूँगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में।